अंदर से अगर कॉट वॉट बन जाए तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो सकता है। मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, इसी को डील करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या वैल्यू आती है, फिर इसकी जगह पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास है 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में अंडर रूट 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स माइनस में अंडर रूट 1 माइनस में साइन एक्स। रैशनलाइज कर देते हैं इसको, माइनस लिखा हुआ है, प्लस वाली चीज और लिख देते हैं यहाँ पे। 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में अंडर रूट 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में अंडर रूट 1 माइनस में। डन। यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ पर भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी का उसको लिख सकते हैं ना हम लोग उसको, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस में साइन एक्स का होल स्क्वायर। और नीचे में क्या लिखेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। सही है ना, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, और ऊपर में लग जाएगा आपका क्या फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर तो 1 प्लस में साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस में साइन एक्स का और प्लस में 2 अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स और अंडर रूट 1 माइनस में। यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास, 1 प्लस में साइन एक्स माइनस, माइनस खुलेगा तो ध्यान रखिएगा सबके साइन चेंज हो जाएंगे, 1 के आगे माइनस आ जाएगा और माइनस के आगे प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर अपना रूट हटा देगा, ये अपना रूट हटा लेगा, इसको हम लोग लिख पाएंगे 1 प्लस में साइन एक्स प्लस 1 माइनस में साइन एक्स प्लस 2 अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस में साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स। ठीक है, इस साइन एक्स से साइन एक्स हट जाएगा, 1 प्लस 1 आपके पास आएगा 2 प्लस में 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कैसे लिख दिया मैंने, बताना। a प्लस बी माइनस वाला फॉर्मूला यूज करो। हाँ, तुम मुझे झूठ क्यों बोलता, क्या समझ गया था, बिना सोचे समझे यस क्यों बोल रहे हो, जब नहीं पता तो नहीं पता, जब पता है तो पता है। मैं बोलूंगा दरवाजा खोल दो तो उठ के चल दोगे क्या, ये नहीं पूछोगे कौन सा दरवाजा खोलो। 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, कैसे लिखा ये जानना नहीं है आपको, कैसे लिखा हुआ बताओ। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते सर, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे कि नहीं लिखोगे। ठीक है, और अपॉन में 2 साइन एक्स। ठीक है, ओके। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x कैसे, स्क्वायर कौन सा वाला, रुक जा तू, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 वाला। इसका साइन 2x साइन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये 10th क्लास में पढ़े आपने फॉर्मूले। साइन को अगर कॉस में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिख पाते हो, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और अगर कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है
लिख सकते हैं ना। तो ये जो बात लिखी है ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ही तो लिखी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos square साइन x स्क्वायर एक्स कैसे लिख सकते हैं भाई, हाँ जी क्या लिख सकते हैं हम इसको, cos square x। कृष्णा आर यू श्योर यू वांट टू सिट एट द बैक साइड, टेल मी, मुझे लग नहीं रहा है, आगे आगे कलान जी पीछे जाइए, कोई भी दिक्कत आए जस्ट टेल मी, मुझे नहीं आ रहा, आई विल स्टॉप दिस थिंग एंड आई विल टेल यू। ओके तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना भाई। देखो cos स्क्वायर एक्स को अगर मुझे साइन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, मेरे को ये रूट हटवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, 2 प्लस में 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 साइन एक्स, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया 2 प्लस में 2 cos x अपॉन में 2 sin x। ऊपर से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 फ्रॉम 2 बाहर निकाल देंगे, 1 प्लस में cos x और अपॉन में 2 sin x। इस 2 से 2 कट जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस में cos x और अपॉन में, याद करिए ये एक फॉर्मेट है, ये क्या है फॉर्मेट। तो इसका मतलब मुझे ये चीज समझ में आई कि मैं इन सब जो ऊपर जो भी तामझाम लिखा हुआ था उन सब को मैं 1 प्लस cos x और अपॉन में sin x लिख सकता हूँ, और ये वन ऑफ दैट फॉर्म्स हैं जो मैंने आपको बोली थी कि आप लिख लो, काम आएगा आप, ठीक है। अब यहाँ से कैसे निकलते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यही ट्रिकी पॉइंट है, ये चेक पॉइंट है जहाँ पे बच्चे आगे रुक जाएंगे, इससे आगे बच्चों से सॉल्व नहीं होने वाला, लेकिन वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसको पता है कि कैसे करना, ठीक है। अब इसमें लगेगा आपके पास गोल्डन फॉर्मूला। गोल्डन फॉर्मूला क्या कहते थे कि जी 1 प्लस, मतलब अगर आपको cos स्क्वायर एक्स को 2 cos स्क्वायर एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस में cos 2x, और sin स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x। आप देखिए यहाँ पे 1 प्लस cos x लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है 2x, तो कोई बात नहीं, इसका मतलब यहाँ 2x था तब यहाँ पर x चलता था, अब यहाँ अगर x चल रहा है तो इसका मतलब यहाँ क्या चलने वाला है, भाई देखो जब यहाँ 2x चलता था तो आप यहाँ क्या चलाते थे, x, है ना। अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर यहाँ पर x चल रहा है तो इस साइड क्या चलना चाहिए, x/2 x/2 हाफ चलना चाहिए ना भाई उसका, 2x था तो हम x चलाते थे, अब अगर x है तो इधर क्या चलाएंगे फिर हम लोग, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब बताओ इतना कौन सोचेगा, ये तो वही सोच सकता है जिसने ऐसा पैटर्न किया हुआ है, जो पहली बार कर रहा है उसको तो कुछ पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो जाएगा, यहाँ तक तो वो पहुंच जाएगा, यहाँ तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। हाँ ज्यादा बच्चों को यहाँ पे एक क्लिक होता है कि साइन दोनों को वापस दे दिया जाए, लेकिन जिसको पता है, जो इन सब चीजों के साथ डील कर चुका है, उसको ये देखते ही ना साइन देना नहीं सूझेगा, तो सूझेगा गोल्डन फॉर्मूला लगा, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार कर चुका है, ठीक है। अच्छा जी, तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख पाएंगे। अच्छा जी फिर एक दिक्कत आई है हमारे सामने, ऊपर तो x/2 चल रहा है लेकिन नीचे एंगल क्या है, x है। अब मैंने आपको ये चीज बताई थी सिंप्लीफाई करने के लिए एंगलों का बराबर होना जरूरी है, तो मतलब हम इस sin x को sin x नहीं रहने देंगे, हम इसे भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के आधा करवाएंगे इसके एंगल पे। तो याद करिए मैंने हाफ एंगल फॉर्मूले आपको लिखवाए हैं, हाँ जी। sin 2x को कैसे लिख सकते हो आप, 2 sin x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, तो sin 2x होता है तो आप ऐसा x लगा देते हो, लेकिन जब sin x होगा, क्योंकि हम तो sin x को बदलेंगे ना, तो हम क्या लिखेंगे 2 sin x/2 cos x। सही है ना, ये चीजें मैंने आपको बताई हैं फॉर्मूला, आपको याद है, तेरे को बताया मैंने, मैं बताया ना, हालांकि मैंने तुम लोगों को तो बहुत बार मार पीटा तो नहीं है मैंने, तुम्हें मारा पीटा आई डोंट नो, हाफ एंगल नहीं करवाया,
ए भगवान, क्या बोलता है लड़का यार। कृष्णा बहुत बार लिखवाए, 2-3 बार तो मैंने लिखे खुद, लिखवाए नहीं लिखवाए। हाँ भाई, अभी तक देख लो प्लीज। ये cos x अपॉन 2 से ये स्क्वायर हट जाएगा, 2 से 2 हट जाएगा। अब cos x अपॉन 2 और अपॉन में sin x अपॉन 2 कितना बन जाएगा? cot x cos x नहीं बाबू, मुझे एक बात cot बताओ, x tan x को आप क्या लिखते हो? sin x अपॉन cos x लिखते हो ना। जब इसको उल्टा करें एक बार, cos x और अपॉन में cot x cos x अपॉन sin x को आप क्या लिखोगे? तो हम वही तो लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा आपके पास बाबू? वो हाफ एंगल फॉर्मूला ही कहते हैं। मैं आपको ऐसे थोड़ी लिखवाऊंगा x अपॉन 2 और x अपॉन 2। अब आपको मान लो कल को आप यहाँ पर x अपॉन 2 चलाने लग गए, तो यहाँ x अपॉन 4 चलेगा। आप फिर मेरे से कहोगे आपने x अपॉन 2 वाला तो लिखवाई नहीं, कह देना इस बात को। ऐसे नहीं, लॉजिक थोड़ा सा। ठीक है, हाँ जी। तो cos x अपॉन 2 और अपॉन में sin x अपॉन 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? cot x अपॉन। ठीक है कृष्णा। तो मतलब हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के इतना समझ में आया है कि ये सब जो तामझाम हमने लिखा है अंदर का, इन सब को लास्ट में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब मैं वापस अगर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरा y जो है वो इक्वल होता है cot इनवर्स, और इस अंदर की जगह में क्या लिख सकता हूँ? cot x अपॉन, हाँ या ना? cot इनवर्स से cot हट जाएगा, x अपॉन 2 रह जाएगा y। अब डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx से तो निकालना था, अब बचा ही नहीं ज्यादा कुछ, बचने के लिए 1/2 आने वाला है। x अपॉन 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है ना? 1/2 कांस्टेंट है, x का 1 हो जाता है, तो 1/2 बस डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास dy बाई dx और यहाँ हो जाएगा आपके पास 1/2। बात क्लियर है मेरी? आया समझ में? आप चाहो तो थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो, डी और यहाँ पे लिख देना इसको x अपॉन में 2 और फिर आंसर क्या लिख दोगे आप इसका? ठीक है, x अपॉन 2 का डेरिवेटिव की आंसर आ गया, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स है 1/। बोलो भाई, कोई डाउट है तो अभी बताइए मेरे को इस बार। गीतिका ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपने करना। ठीक है, और प्लीज जो वो इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं उनको एक बार वापस ध्यान दीजिए। ठीक है, इसको हम, अच्छा हाँ इसमें, हाँ स्वाति और क्या बोल रहे थे आप? भैया दूसरा मेथड कोई और? अच्छा भाई देखो, इसमें दूसरे मेथड के बारे में पूछा जा रहा है कि कोई और मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि अब आप बताइए आप इस चीज को और कैसे डील कर पाओगे? तू तो यार बावड़ा हो गया। लॉग अगर तुमने इसमें लगा दिया, फिर इसको बीच अंदर वाले को कैसे सॉल्व करोगे? लग बता, लॉग को तुमने लगा दिया, चलो आ जाओ लॉग से देखो। रूट के अंदर वालों को कैसे करोगे? देख सुनो, मेरी बात सुनो, आपने अगर मान लीजिए लॉग अप्लाई करवा दिया है, मैं कह रहा हूँ करवा दिया, फिर क्या करोगे तुम? लॉग यू अपॉन में भी है, इसको इन दोनों को माइनस में करके लिख दोगे, सही है? तो आपके पास क्या चल जाएगा? लॉग, और अंदर में आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स और प्लस अंडर रूट 1 माइनस में साइन एक्स। ठीक है, और माइनस, हाँ जी बोलो बाबू। तेरा इनको माइनस करके लिखने का मन कर रहा था क्या? अरे इनको तो माइनस करके मन नहीं कर रहा था, ये अलग अलग मिलेंगे, लॉग ऊपर वाला माइनस नीचे वाला लॉग। डील करते हैं ना आप लोग जो सोच रहे हो उसके बारे में। हाँ जी, अब क्या करोगे? अब डेरिवेटिव करोगे क्या जी? हाफ हाफ कैसे आ जाएगा?
किसको कैसे लग जाएगा? हाँ मल्टीप्लाई में थोड़ी है, कैसे लगा दोगे प्रभु? x की पावर n को फॉर्मूला है, ये लिखोगे क्या? अरे हम अंडर रूट हटा के हाफ लिख दो, लिख दियो अंडर रूट हटा दो आपसे, आप लिख सकें लिख सके, बिल्कुल क्यों ना लिख सके, लिख सके। तू जो चाहता है ना वो नहीं लिखूंगा मैं बताऊं तू क्या चाहता है? मैं बताऊं? एक तू अपने आप ही बता देगा, तू बताएगा मैं बताऊं? ये पता है क्या चाहता है? ये चाहता है कि मैं इन सबको हटा दूं और इसे आगे लिख के यहाँ आप लिख दूं, यही चाहते हैं ना। आप कैसे आगे आ जाएगा? आप आगे आएगा ही नहीं। हाँ ऐसे मत दिया जाएगा, वाह बात ही तो कह रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई में होते तो जा, तो मैं भी तो यह बात ही कह रहा हूँ, ये प्लस में है भाई। लॉग के अंदर अगर m प्लस n है तो आप इसको log m प्लस log n नहीं लिख सकते, ये गलत है ये फॉर्मूला। ये log दोनों को मल्टीप्लाई नहीं होगा। You did it the same mistake in 7th question also. ऐसे वापस नहीं देते लॉग को, ये गलत है। ऐसी कोई आइडेंटिटी बताई मैंने आपको लॉग की? मैंने तो ये बताई है, हाँ अगर ये m इंटू n हो तो लिख सकते हैं। अब सही है, तो लॉग से नहीं होगा। हाँ 8वें क्वेश्चन में आपने गलती करी, मैं वही चीज आपको प्रोटेक्ट कर बताया। ठीक है, तो देखो कैसे डील करेंगे। अच्छा इसको डील कैसे करेंगे, मेन बात है वो। एक तरीका तो हमने अभी देख लिया, रैशनलाइज करो। ये रैशनलाइज करके तो 1 हमने अभी की देख लिया। जगह हम साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x पुट करें तो हाँ? एक मिनट रुको स्वाति, एक मिनट। आप मुझे बस इसको बताओ कि इसको डील कैसे करोगे, बाहर का छोड़ो, आप इसको बताओ। इसको डील करने के लिए आपके पास कोई और तरीका है? एक तो हमने करवा दिया रैशनलाइज और हमने देख लिया और हो गया, और आंसर बैठा लास्ट में क्या, cot x अपॉन 2। आप और कोई तरीका है तो बताओ। क्या dy बाई dx डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं? हाँ वो बहुत बड़ा हो जाएगा वो। क्या है यार बकवास में सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं सोच पाता था पर, बट व्हेन आई डिड ऑल दीस क्वेश्चंस और सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, तो चीजें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा लेकिन इजीली नहीं होगा भाई। देखो मैं आपको बताऊं, 5 से 6 टाइप्स हैं बस खाली, जिनसे निकलना मुश्किल पड़ता है 12वीं क्लास में। वो 5-6 टाइपों को आप प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे निकलते हैं। कोई क्वेश्चन ही ऐसा नहीं है जो उसमें ऐसा आ जाए। एक टाइप नहीं, मैंने 4 टाइप सिखाए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सिखाए थे मैंने सब चीज, ठीक है। इनवर्स में भी नहीं सिखाए आपको, जब डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था मैंने, जब ट्रिग्नोमेट्री आई थी उसमें, तभी बता दिए थे मैंने। तो 4 टाइप लिखवाए थे मैंने अलग अलग। ओके तो देखिए आप एक काम करो, ठीक है। देखें 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, देखो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है? अच्छा sin स्क्वायर x अपॉन 2 और cos स्क्वायर x अपॉन 2 भी कितना होगा ना? तो मैं इस 1 की जगह क्या कर देता हूँ, sin स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस cos स्क्वायर x अपॉन 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता इस 1 की जगह? क्या जी? एंगल तो हमने हाफ कर दिया। हाँ जी 1 रिमेन 1। हाँ जी प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। मैंने आपको करके भी दिखाया, साइन 60 ले लीजिए, ठीक है, और साइन और cos 60 ले लीजिए, दोनों को प्लस करके देखिए। अब वैल्यूज को कैलकुलेट करके देखो ना, यहाँ पे वैल्यू रख के देखो एक बार, साइन स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60, वैल्यू कैलकुलेट करना बनी आता है। और साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 सबको बनी आता है।
साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10 रखोगे नहीं आता है। साइन स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90 रखो कितना आता है 1 आता है। मेन बात है यहाँ पर एंगल सेम होने चाहिए। इट्स नॉट अबाउट हाफ और प्लस और डबल, ऐसी बात नहीं, एंगल सेम होने चाहिए। तो एंगल सेम ही तो रखे हमने, साइन और कॉस में लिख दिया, क्या गलत है इसमें? साइन एक्स को फिर मैं एक्स तो नहीं रहने दूंगा, मैं इसको भी हाफ करूंगा तो क्या एक्स, तो मैं क्या साइन एक्स को साइन 2x वाला मेथड में लगाकर क्या मैं साइन एक्स को 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं ना, तो हम लिख देंगे। लिख सकते हैं ना ऐसे, ये फॉर्मूला बन गया है किसका बताओ कृष्णा? नहीं यार, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक्सपेंशन उसकी ए स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है ना, किया हुआ है क्वेश्चन, तो आप कर सकते हो। पहली बार में नहीं होगा स्ट्राइक, मैं खुद कह रहा हूँ, हवा भी नहीं पड़ेगी कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जिसने एक बार कर रखा है और जिसने प्रैक्टिस करी हुई है उसको हो जाएगा स्ट्राइक। ऐसे ही वो अगला वाला, अब आप खुद देखो, 1 को तो आप साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 लिख दोगे, माइनस लगाया हुआ है, और 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2, किसका फॉर्मूला बनेगा? ए माइनस बी के होल स्क्वायर। उस स्क्वायर से रूट हट जाएंगे, रूटों से मुक्ति मिल जाएगी। तो सोचेंगे कुछ क्या कर सकते हैं, देखेंगे, अगर कटती है तो ठीक है, नहीं कटते तो फिर कुछ बनाएंगे प्लान आगे का। नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और प्लस कॉस स्क्वायर। अब आपको अटपटा नहीं लिख रहा होगा लिखने में, 1 की जगह आप इसको लिख सकते हैं यहाँ माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन, ठीक है, अरे अपॉन में अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 2 और कॉस एक्स अपॉन 2। सही है या नहीं? इसकी जगह आप क्या लिख दोगे? इसकी जगह आप लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन 2 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन 2 माइनस, अब तो नहीं हो रहा ना, आ रहा ना सुन, तो यहाँ पर साइन एक्स अपॉन 2 देखेंगे बाबू, अगर ये आसान पड़ेगा ना तो या इससे कर लेंगे, अगर वो आसान पड़ेगा तो उससे कर लेंगे। लेकिन आप इसका आगे जब आप सॉल्व करोगे ना तो एक चीज आएगी, इसके बाद आप उससे कैसे निकलोगे वो एक खेल होगा वापस। आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स मिलेंगे, इन टाइपों से कैसे निकलते हैं बाहर वो आपको आना चाहिए। जैसे आपने एक तो देख लिया, दूसरा भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे साइन एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर सही है, ये और ये, ठीक है। आपके पास देखो ये प्लस में है, ठीक है, तो आपके पास ध्यान रखना, अच्छा मैं यही कर रहा हूँ, ठीक है, ये cos x अपॉन 2 ये कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? आपके पास क्या रह जाएगा? डायरेक्ट ही बन जाएगा, ये तो ये माइनस से ये सब घूम जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा और ये किसका बन जाएगा? इससे ये कट जाएगा, माइनस कॉस, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? ऐसे भी लग रहा है हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। ऊपर का माइनस का था, ऊपर में तो साइन बचेगा, ये बात तो कंफर्म है, और नीचे में क्या बच रहा है? कॉस बच रहा है। एक मिनट, एक चीज और देखो, माइनस है और 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, किया तो सही है। 10 क्या बन रहा है? यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10 एक्स अपॉन 2, तो आप इस तामझाम की जगह क्या लिख सकते हो? 10 एक्स अपॉन 2,
रेंज नहीं, एक मिनट, नहीं नहीं कुछ गड़बड़, अगर गड़बड़ हुई है तो क्या गड़बड़ हुई है, मेन बात हुआ है ना, हमसे यहाँ गड़बड़ हुई है क्या कहीं? नहीं यहाँ तो गड़बड़ नहीं हुई है। चलो ठीक है, देखते हैं डेरिवेटिव सेम आएगा कि नहीं आएगा, उसको भी देख लें। हाँ क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है ना, cot x/2 और sin x/2 वैल्यू कितनी होती है इसकी, चल देखते हैं। ठीक है, आपने tan x/2 लिख दिया, बाहर क्या चल रहा है आपके पास, cot इनवर्स, और अंदर क्या आ रहा है आपके पास tan x/2। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5/2 माइनस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan x/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, याद है, भूल गए, सच बता पक्का ना, cot इनवर्स, भाई देखो रिंकी को तो नहीं पता होगा लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए, cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू में π/2 लिखते थे, ये फॉर्मूला था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अब अगर भाई देखो अंदर tan चल रहा है तो मैं cot इनवर्स को cot तो नहीं रहने दूंगा, मैं इसको tan में कन्वर्ट करूंगा तभी कटेंगी ना चीजें, तो मैंने क्या cot इनवर्स x को मैंने यहीं छोड़ दिया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस कर दिया मैंने, उधर tan इनवर्स को भी, तो π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकता हूँ ना। यहाँ x का रोल कौन प्ले कर रहा है, tan x/2, तो मैंने क्या कर दिया π/2 माइनस tan इनवर्स और x की जगह tan x/2, तो यहाँ π/2 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x/2। अब आप डेरिवेटिव कर देना, तो यहाँ पे -1/2 आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो खत्म ही हो जाएगा, एलसीएम नहीं डायरेक्ट डिफरेंशिएट, ये तो खत्म ही हो जाएगा, ये बच जाएगा बस खाली इसका -1/2, मेरे ख्याल से उसका भी -1/2 ही आ रहा है। वो वाला ज्यादा इजी है, ये वाला ज्यादा इजी है भाई, ये वाला ज्यादा इजी है, इसमें करना ही क्या है, 1 की जगह वैल्यू वहां में रैशनलाइज करेंगे, फिर वहां के बाद वहां में 2 कॉमन निकालेंगे, फिर गोल्डन फॉर्मूला लगाएंगे, -1/2 भैया 1/2 आ रहा है। भाई फिर देखना पड़ेगा कहीं कुछ गड़बड़ बड़बड़ गई है, मैंने लगता है आप देख लेना, कुछ मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया तो आप खुद ही देख लेना उसको, ठीक है, ओके समझ में आया, ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा, दोनों से ट्राई करना, ठीक है, और मुझे आंसर बताओ अगर अलग अलग आ रहे हैं कि सेम सेम आ रहे हैं, कभी कभी डेरिवेटिव्स की वैल्यूज भी अलग अलग आती हैं, क्यों नहीं आया, ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा, आंसर सेम आते हैं तो बताइएगा मुझे, ठीक है, ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।